दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। हमने एक सीरीज चलाई थी। अधिकतर एमसीज ने मेरे को इंटरव्यू दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए। मेरा को उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनकी कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी, प्रत्येक व्यक्ति की होती है। आज हम फाइनल टच के ऊपर आए तो आज हमने चेयरमैन साहब से बात की। चेयरमैन साहब ने कहा कि ठीक है, अगर किसी की कोई कमी रह गई है तो मैं आपको सारी बातें साफ करके बताऊंगा। अगर कोई एमसी कह रहा है निर्दलीय कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ, तो आज साहब ने एक लिस्ट है उनके पास, इसमें ये बताएंगे कि ऑन एन एवरेज वार्ड में कितना कितना काम किसके कराया गया, कितनी स्ट्रीट लाइटें दी गई, जितनी जितनी जितने भी निर्दलीय पार्षद ने एलिगेशन लगाए थे एक कि भाई साहब हमारे पास आते नहीं, या हमारी सुनते नहीं, या हमारे को काम करने पे नहीं बुलाते, या कुछ भी, आज प्रत्येक बात का जवाब लिया जाएगा। सर स्वागत है आपका। मैंने एक सीरीज चलाई थी। अधिकतर एमसीज ने मेरे को बताया कि उनके वार्ड में काम हुए या नहीं हुए। प्रत्येक एमसी ने जब ये मेरे को बताया तो लिया, और बीजेपी के कुछ पार्षदों ने मेरे को इंटरव्यू नहीं दी। शायद उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। सर जब मैं वार्ड नंबर 1 में गया तो उनकी एक ही बात थी कि हमारे को स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती, हमारे यहाँ सफाई नहीं होती। फिर मैं जितने भी निर्दलीय पार्षदों के यहाँ गया, सभी लोगों का एक ही मुद्दा रहा कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, हमारे यहाँ सफाई की दिक्कत है, हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनती, हमारे यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इवन 2-3 पार्षदों ने तो मेरे को यहाँ तक कहा कि चेयरमैन साहब आते नहीं। सर ऐसी शिकायत क्यों? देखो, बात ऐसे है, मैं पहले तो अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि मुझे कालका नगर परिषद का चेयरमैन बनाया। मैं उनका दोबारा धन्यवाद करता हूं। और आप जो कह रहे हैं ये बात ऐसे है कि जो ओपोजिशन है उसको जितना मर्जी हम काम दे दें, जितना मर्जी उनका काम कर दें, परंतु वो खुश नहीं होते जी। हमने किसी को भी ओपोजिशन की तरह नहीं समझा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमारे 18+1 19 पार्षद हैं, उन्हीं के हिसाब से मैंने जो 11 पार्षद हैं उनको लेके चला हूँ। अपनी तरफ से जो मर्जी वो कहते रहे, मैं उनका आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, जैसे अपने पार्षदों का करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 4 वर्ष जो थे पहले, उसमें ना तो नगर परिषद थी ना नगर पालिका थी। इस कारण जो अस्त व्यस्त जो है अपना जो सिस्टम हो रहा था और कार्य जो है गतिशील पे नहीं था। जब हम आए उसके बाद जो है कार्य जो हमने आके संभाला, तो और हर चीज को रेल जो पटरी से उतर जाए तो उसको टाइम लगता है। हम आके संभाला। हमारे ईओ जो थे, अब जो पीछे जो ईओ थे 6-7-8 महीने उनको कोई अपनी प्रॉब्लम थी, वो पूरा हम उनके उससे काम नहीं कर सके। परंतु अब जो हमारे पास जरनैल सिंह जी ईओ आए हैं, ये बहुत ही काबिल अफसर हैं, और जिस दिन से आए हैं कि हमें सब जो कार्य है ये बताते हैं, भी ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। क्योंकि पहले जो अफसर थे वो यही चाहते थे कि अगर हम बताएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बहुत ही शिकायतें सुनी है भी, भाई चेयरमैन साहब गांवों में नहीं आते, वार्डों में नहीं आते। वो आते, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर किसी वार्ड में या किसी गांव में जाऊं और वहां जाके मैं बात करूं, तो वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब ये गली है, इसको बनवाओ, ये नाला है, इसको थोड़ा सा रिपेयर करवाओ। तो उस समय ये अधिकारी जो है हमारे को कहते हैं कि आपके पास कोई पावर ही नहीं है अभी आप कर सको। इसलिए हमने ये सोचा भी हम वहां जाएंगे, बेइज्जती करवाएंगे, इससे अच्छा तो अपने ऑफिस में बैठ के कार्य करवाएं। परंतु जब से जरनैल सिंह जी आए, इन्होंने कहा है ऐसी कोई बात नहीं, आप कार्य करवा सकते हैं। इन्होंने कहा है कि खुले टेंडर हम लगा सकते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के। तो इन्होंने कालका जोन का 25 लाख का मेंटेनेंस और रिपेयर का, और पिंजौर जोन 25 लाख का मेंटेनेंस रिपेयर का लगाया टेंडर। अब मैं जैसे भी किसी वार्ड में जाऊंगा और वहां पूछूंगा भी ये कार्य जो है कौन सा कार्य करवाना है, वो कहेंगे ये कार्य करवाना है, तो मैं उनके जाके वो उसी समय कहूंगा भी इनके ये कार्य करवाए जाएं, और जो कि एट द स्पॉट वो कार्य किए जाएंगे। और आगे जैसे 25 लाख का टेंडर खत्म होता है, 25 लाख का टेंडर हम और लगवा दे करेंगे। और इससे ये हमारे को बहुत बढ़िया हुआ है। हम जो जरनैल सिंह जी है बहुत काबिल हमारे ईओ साहब आए हैं, और साथ में एक्शन भी जो है सही तरह ढंग से हमारे साथ चल रहा है। तो अगले जो अब आचार संहिता अब लगी है, आचार संहिता के बाद हम ये बताएंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो
हमारे अफसर जो अब ठीक है और हमारा सारा कार्य जो है गतिशील पे जाएगा बहुत तेजी से। सर रही बात एक्शन साहब की, वो हफ्ते में 2 दिन के ऑर्डर है उनके यहाँ पे, महीने में 8 दिन। वो ठीक है जी, हफ्ते में 2 दिन के ऑर्डर। तो हमने लिखा है कि हमें जो एक्शन है वो इसको पूरा हमने लेटर लिख के भेजा है, भाई ये एक्शन जो है हमें परमानेंट चाहिए, ये हेड ऑफिस में है तो हमें परमानेंट हो जाएगा ये, हम इसके उम्मीद की लिए जाती है। हाँ उम्मीद की क्योंकि जाती है। इसकी इनकी लाख सवा लाख रुपए की जो भी सैलरी है, जो भी पक्ष है, जो भी कुछ दिया जाता है वो कालका परिषद से हाँ दिया कालका जाता है। परिषद दिए जाते हैं। हमने ये लिख दिया है कि हमें ये पूर्ण टाइम के लिए एक्सचेंज चाहिए, और जो कि हमारी मांग जो है हमें पता है भी हमारी सरकार पूरी करके देगी। पूरी करेगी मांग आपकी। सर इस बार गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत रही। देखो आपको ये पता ही है, अभी अब की दफा बरसात जो बहुत कम हुई थी, क्योंकि जो हमारा इलाका है वो ऐसा इलाका है जो मैं तो यहाँ से यहीं जमा हूँ, यहीं पला हूँ, सबको पता है, और मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। यहाँ पे अगर एक दिन 4 घंटे गर्मी पड़ती थी तो शाम को बरसात आ जाती थी। इस वर्ष ऐसा हुआ कि 15-15 दिन गर्मी पड़ने के कारण भी बरसात नहीं आई। ये सब लोग जानते हैं, जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं उनको पता है। जब भी गर्मी 4 घंटे की पड़ती थी, बरसात शाम को आती थी, परंतु अब 20-20 दिन 15-15 दिन गर्मी पड़ी और जो बरसात है वो आई नहीं, तो पानी का जो स्तर है बहुत नीचे चला गया था। और जैसे गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने के बाद जो मोटर चलती है, और जो अब लाइट है, लाइट अब हर एक घर में एसी लग चुका है, हर एक घर में कहीं पे भी कूलर देखने को नहीं मिलता, हर छोटे से छोटे घर में एसी है, क्योंकि सुविधा ऐसी मिल गई है कि आप 3,000 रुपए तो और एसी ले आओ, 2,000 रुपए महीना की किस्त है, तो सभी लोगों ने एसी लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी जब से हमारी सरकार आई हुई है, हम भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल के अंदर हमेशा यहाँ पे बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, परंतु अब जो है बहुत कम बिजली जाती है, और इतनी उसकी लागत के बावजूद भी हम इसमें कामयाब हैं। और मैंने एक्शन को अब बुला के बात की है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ का एक्शन है, मैंने उसको इतना बोला है कि भाई रिटर्न में एक लेटर निकाला है, भाई हर ट्यूबवेल के ऊपर एक मोटर नई रखवाएं, एक मोटर जो है वहां पे वैसे रखें, अगर एक मोटर जलती है तो दूसरी मोटर जो है वो कार्य करेगी, जो कि उन्होंने कहा है जी हमने एस्टिमेट बना दिए हैं और जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हमारे ट्यूबवेलों पे हो जाएगी जी। और इसके अलावा लाइट की प्रॉब्लम है, जैसे लाइट चले जाती है, अंधेरी है, अब आपको पता है गर्मियों में अंधेरी आती है और खंबे टूट जाते हैं, वृक्ष टूट जाते हैं, इसमें तो ना बिजली वालों का फॉल्ट है ना किसी का है, तो भगवान का है। अब देखो कितना पानी आ रहा है, कितने लोग डूबे हुए हैं, ये तो आपदा ही है एक तरह की। तो गर्मियों में ज्यादातर होता है, तो उसके कारण बिजली चली जाती है, जब बिजली चली जाती है तो मोटर नहीं चलती, मोटर नहीं चलती तो पानी नहीं आता। ये किल्लत सिर्फ 2-3 महीने की होती है। तो मैं आपको वादा करता हूँ, अपने क्षेत्रवासियों को वादा करता हूँ कि अगली गर्मियों के अंदर मैं ऐसा कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ के पानी की प्रॉब्लम हो, हम ऐसा इंतजाम कर रहे हैं। सर सबसे बड़ी मुश्किल रही हमारे कालका पिंजौर के अंदर लोगों को पब्लिक टॉयलेट्स की। आपके कालका ऑफिस हो या पिंजौर का ऑफिस हो, सबके बाहर पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। आपकी बात ठीक है जी, फिर बात वहीं आ जाती है कि ईओ साहब ने अब आए हैं, इन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से जितने भी पब्लिक टॉयलेट हैं जी, सब की सब रिपेयर करवा के उस अपना ये जो लेते हैं जी सुलभ शौचालय, हाँ सुलभ शौचालय, उनको देने के लिए हमने 3 महीने के लिए इन्होंने किया है। हमारे जितने भी सुलभ शौचालय हैं वो सारे जो है उसका टेंडर लगा दिया गया है और सुलभ शौचालय को हमने ये दे देने हैं। और उनसे एक और है, जब तक टेंडर नहीं लगता तब तक वो कार्य करेंगे, वो चाहे 1 महीने का हो या 2 महीने का, उनको लिख के दे दिया है। अगर 3 महीने भी चलता है 3 महीने करेंगे, अगर 2 महीने जब हमारा टेंडर लग जाएगा उसके बाद वो बंद हो जाएगा। हम ये सारे जो भी है वो जो अपना टॉयलेट्स है जितने भी हैं, ये सभी हम जो है सुलभ शौचालय को देने जा रहे हैं। सर जिसके सफाई होगी वो छोड़ेंगे उनको, उनके साथ हमारा ठेका हमने कर दिया है, हो जाएगा वो। अच्छा सर, एक दिक्कत बड़ी है यहाँ पे, 2-2 गौशालाएं होने के बाद भी आवारा पशु बड़े बहुत। देखो जी ये तो सबसे बड़ी बात है ये, परंतु फिर भी मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आज से
4-5 साल पहले तो अगर हर यहाँ से लाइन लगती थी तो कालका तक पशुओं की जो लाइन लगी रहती जी, थी, जी, जी। परंतु अब ये है, हम देखते हैं कि लगभग सारे पिंजौर के अंदर मेरे को देखने के लिए, मैं रात को, क्योंकि मैं लोकल रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, कम से कम 5-6 पॉइंट है जहाँ 10-10, 15-15 पशु बैठते हैं। जी। परंतु हमने क्या है, इसका जो टेंडर है वो पशुओं का जो टेंडर है वो लगा दिया है। आचार संहिता ना लगती तो हमारा टेंडर खुल जाना था, परंतु हम पशुओं का टेंडर लगा रहे हैं और जल्द से जल्द इसकी जो भी है इसका समाधान किया जाएगा। सर जैसे कुत्तों के लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कुत्ते भी मैं उस दिन देखा कराड़ी मोहल्ले में लगभग 20 कुत्ते हैं। विश्वकर्मा कॉलोनी में एक गली में छोटी छोटी गलियां, 20 कुत्ते गली में बैठ जाते हैं और बच्चे का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और लोगों का भी। उस बारे में आप क्या कदम उठाएं? ये ऐसा है कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है, उन्होंने उनके आदेशों अनुसार हमारे को जो कुत्ता है, कुत्ते को पकड़ के हम उसकी नसबंदी करवा के, हमें ये आदेश है कि जो कुत्ता है जहां से पकड़ा जाए उसी गली में छोड़ना है। क्योंकि वो कहते हैं कि ये भी एक, जैसे कुत्ते को आपके घर में कोई व्यक्ति है, अगर उसको उठा के कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए और उसका क्या हाल होगा, पागल होगा, कुछ होगा, ये उनके आदेशों में लिखा हुआ है। भाई जो कुत्ता जहां से पकड़ा है उसको वहीं छोड़ना है, ताकि वो आप लोगों में रहता है, आपके घर आता है, रोटी खाता है, कुछ करता है, जब बैठता उठता है, घूमता है, तो इसलिए हमें उसका पालन करना पड़ता है। अगर हम उसको वहां से पकड़ के कहीं और छोड़ते हैं तो उस जो पुलिस कार्रवाई है वो हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है। इसलिए हम कुत्तों को लगभग 70-80% जो नसबंदी करवा चुके हैं, परंतु हम उनको सब्लाइट इधर से उधर नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। सर हेल्थ की जो हालात हैं हॉस्पिटल्स की, चाहे वो कालका है चाहे वो पिंजौर है, हालात ठीक नहीं है। इसके लिए आपने कभी मिनिस्टर्स को, हेल्थ मिनिस्टर को लिखा या मिले उनसे, ऐसा कुछ? ये ठीक है, हमने लिखा है जी, बात की है मैंने। और अब सबसे बड़ी बात है, जो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। पिंजौर वाला जो हॉस्पिटल है, जो है लगभग आपको पता है बिल्डिंग पूरी तैयार हो चुकी है। जब सबसे बड़ी बात है, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, उसका उद्घाटन हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम बीच में पानी पुनी की ना होती पिछले साल, तो ये जो है इसका इनॉग्रेशन हो जाना था। परंतु अब जल्दी से जल्दी जो है पिंजौर वाला जो हॉस्पिटल है वो तैयार हो जाएगा, और जब हॉस्पिटल तैयार होगा, बेड तैयार होंगे, तो उसमें स्टाफ भी आएगा। अब ये पुराना हिसाब किताब है, तो उसमें स्टाफ भी पूरा है। जब हमारा हॉस्पिटल नया तैयार हो जाएगा, स्टाफ भी आएगा, और हम उसके बावजूद भी अपने स्वास्थ्य मंत्री से ये निवेदन करेंगे, और किया भी है, जो कोई हमारे को तकलीफ होती है। बाकी हम लोग आगे से यही चाहेंगे कि 100 बेड का जो हॉस्पिटल है जल्दी से जल्दी तैयार हो, जो कि सीएम साहब ने अनाउंस किया था। सर एक चीज और है, कालका का बस अड्डा, उसके सामने जो प्राइवेट बसें हैं वो सड़कों पे खड़ी रहती हैं। रात को स्कूल की बसें खड़ी हो जाती हैं, एक स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है और एक्सीडेंट होते हैं, दिन में भी और रात में। अगर दिन में प्राइवेट बसें अंदर खड़ी हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा बस स्टैंड है, उससे सरकार को जो उनकी पर्ची कटेगी, रिवेन्यू आएगा। मेरा ये एक निवेदन है आपसे और सुझाव भी है। देखो, ये जो बात है, ये तो परिवहन की आ जाती है। हम इसमें आपका आज कहा है, तो एक मेरे को कोई लेटर आता है, तो मैं अपने परिवहन मंत्री हमारे अपने ही हैं, तो मैं उनको लिख के, असीम गोयल जी हैं मेरे जी, तो उनको लिख के हम जो भी कार्य है उनसे करवा सकते हैं। अब आचार संहिता लगी है, अब तो कोई कार्य होना नहीं है, परंतु आगे हम ये जो भी आपने कहा है, हम लेटर लिख के और इसका जरूर से जरूर इसका समाधान करेंगे। सर एक एंक्रोचमेंट की बहुत बुरी बीमारी है हमारे कालका पिंजौर के अंदर, इसको कैसे देखेंगे? बहुत बुरा हाल है इंक्रोचमेंट की। देखो बात ऐसे है, अब कोई भी दुकानदार है, अब दुकानदार को हम कह देते हैं अभी सामान को पीछे हटाओ, तो पीछे हटा देते हैं। ना किसी को रेडी वाले को, ना कि रेडी वालों को भी मैं कहते भी, अगर आपने कार्य करना है भाई, पीछे पीछे होकर करो, जिससे कि यातायात के साधन है आते जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम तो सभी को यही कहते हैं। और मैं फिर से अपने इलाका वासियों को यही नमस्कार करता हूं कि आपने मेरे को इस लायक समझा, और अगर मेरे से कोई त्रुटि है, कुछ भी है, जो मैं आगे से वो नहीं आएगी। आज जो 2 साल निकले हैं, 2 साल 1 महीना निकला है, परंतु अगले जो 3 साल हैं, उसमें आप देखो कि आपने यही सोचो कि जो हमने अपने चेयरमैन को ले आए हैं, तो वो
बहुत अच्छा फैसला लिया है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आगे से मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पास अधिकारियों की, जो समझदार अधिकारी थे उनकी कमी थी। अब अधिकारी समझदार आ गए हैं तो हम दिन रात दुगनी रात चौगनी जो है आपको सुविधाएं देंगे। सर एक सवाल और, सीएम साहब ने हमारे खट्टर साहब थे, उन्होंने एक चीज लिखी थी कि मुस्कुराइए आप करनाल में हैं। क्या कोई ऐसी जगह आपको नजर आती है कालका परिषद में जहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएं और लोगों को ये बताया जाए, लिखा जाए कि मुस्कुराइए आप कालका परिषद में हैं? ठीक है, आप सही कह रहे हो, परंतु हर दिन एक जैसा नहीं रहता जी हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जी कभी को गरीब होता है और 4 दिन के बाद अमीर हो जाता है। जी हम वर्क कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम भी आपको बताएंगे भी कहाँ कहाँ हमारे बोर्ड लगे हैं और कहाँ कहाँ हमारी एंट्री गेट लगी है, और यही चीज हम लिख के उस पर लगाएंगे। वो भी दिन कोई दूर नहीं है। दोस्तों, बड़ी खुले दिल से बात की साहब ने आज, चेयरमैन साहब ने। कई चीजें रह गई, हो सकता है कुछ बातें छूट गई हो, आप मेरे को कमेंट में डालिएगा अगर कोई बात आपके मन की बात रह गई है, ताकि मैं अपने रास्ते के जरिए साहब को आपकी मन की बात बता सकूं और आपके काम करा सकूं। धन्यवाद।